नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों जो 3200 प्लस आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का आपका साइंस आपका लॉन्च किया गया है, इसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, जो ऑलरेडी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको बीएसएससी के अंतर्गत पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होना है। और साइंस में आप देखेंगे तो आराम से 23-24 आप क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। क्योंकि लेवल आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके जो है बेसिक साइंस आपके पूछे जाने हैं, जो आपके नॉर्मल आपके लेवल रहते हैं। तो आप सभी लोग लगातार जो है साइंस को क्लियर कीजिए बेहतर तरीका से। और बाकी आपको देखेंगे तो पूरा जीके जीएस यानी कि 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि आपका टोटली 50% आपका वेटेज होना है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीटली नोट्स को कवर करेंगे, जो आपके बीएसएससी में आपके छपने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि पहले हम लोग जो है प्रीवियस पेपर को कवर कर लेते हैं, और इसके जस्ट आपको बाद जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। देखिए जितनी भी क्वेश्चंस आपको दिया गया इस बुक में आपका सेशन वाइज करके दिया गया है। इसीलिए क्या है कि सभी में आपका प्रीवियस पेपर आपके पहले भी मेंशन किया है, और जस्ट बाद आपको जो है नीचे आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट इसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। तो इसको भी हम लोग जो है कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न आपको सामने दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो देखिए दोस्तों रेगिस्तान में वन रोपण का मुख्य बाधा है कम वर्षा, यानी कि ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तान में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पौधा आपका जो है कैक्टस का पाया जाता है। जैसे कि आप राजस्थान की बात करेंगे तो थार मरुस्थल आपके राजस्थान के अंतर्गत है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में कैक्टस नामक पौधा पाया जाता है, जिसमें कि पत्तियां मोटा होने के कारण से इन्हें कम पानी की आवश्यकताएं होती है। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो है कैक्टस नामक पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट को कवर कराऊंगा ध्यानपूर्वक आपको सुनते चलना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण का कारण है। देखिए दोस्तों जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे दिन में से सभी भी आपको दिया गया है। अगला है आपका औद्योगिक विशिष्ट, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला है फ्रेंड्स कृषि से निकलने वाले पदार्थ, तो ये सभी फैक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से आपका सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, और साथियों मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि बीएसएससी का एग्जाम डेट आपका काफ़ी जल्दी आने वाला है। प्रीलिम्स आपका जो है जून आपके लास्ट वीक तक इसका जो है एग्जाम शेड्यूल्ड आपका आ जाएगा। और बीएसएससी में अगर आपको सीट पक्का करना है तो डेफिनेटली आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो पोस्ट काफ़ी इसमें आपका स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें आपका जो है ऑफिशियल आपके जॉब माने जाते हैं। इसी कारण से क्या है कि इसमें थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर आपका बेहतर होगा और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है, और इसके लिए आपको पहले से निश्चित रूप से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। दोस्तों क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि आप टोटल देखेंगे तो आपका जो है 46 होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि मानव जो है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो क्रोमोसोम की संख्या टोटल आपका 46 होता है, जबकि पैर में पूछेगा तो आपका 23 होगा। अगला दिया गया है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य पहुंचाने का टारगेट रखने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए दोस्तों जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है या फिर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो कि वायुमंडल को गर्म करता है, इसके लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिम्मेदार होते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाने का टारगेट रखने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बोला जा रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, और ये हमारे अग्नाशय से यानी कि पैक्रियाज से उत्पन्न होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये आपके अग्नाशय है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। दोस्तों याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो पैर की हड्डियां होती है ये आपका देखेंगे तो फिबुला और आपके टिबिया होती है। तो डी बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो ये आपका स्टेप्स नामक हड्डी है, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है। तो दोस्तों याद रखेंगे फिबुला और आपका टिबिया है, तो बी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला के साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडी
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलता है इसको निश्चित रूप से आपको रिपीट करना चाहिए। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जो आपका रिकॉम्बिनेस्ट DNA टेक्नोलॉजी विकास के लिए बोला जा रहा है कि विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA अंगुली मुद्रण। देखिए DNA का फुल फॉर्म होता है डाइन्यूक्लिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों DNA एवं जो आपके जो है डायग्नोस्टिक फिंगर प्रिंटिंग का संस्थान है, ये हैदराबाद के अंतर्गत है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल है। तो देखिए इसको भी GI टैग भी इसको जो है प्राप्त मिला है। तो आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक जो है ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो GI टैग भी जो है इनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ओजोन परत से तात्पर्य यह है, छेद से तात्पर्य यह है कि समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई कम होना, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई साथियों डॉप्सल में मापी जाती है। ओजोन परत जो है 2 ऑक्सीजन से मिल करके बने होते हैं। ओजोन परत का सूत्र आपका O3 होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ओजोन परत को हानि पहुंचाता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा और फ्रियोन गैस के द्वारा, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ग्लोबल बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट बोला जा रहा है कि आउटलुक कौन जारी करता है। देखिए दोस्तों ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका किया जाता है UNEP के द्वारा किया जाता है। साथियों किन के द्वारा किया जाता है, तो UNEP के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे तो नैरोबी में है। ध्यान रखिएगा UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके नैरोबी में है। आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जो है नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखेंगे आप लोग। बोला जा रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में हस्ताक्षर हुए हैं। तो डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द्विनाम पद्धति यानी कि बायोनोमियल बोला जा रहा है कि नोमीक्लेचर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए द्विनाम पद्धति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। तो ये आपका जो है द्विनाम पद्धति कहलाता है। रिपीट कीजिए, द्विनाम पद्धति का तात्पर्य क्या है, तो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप देखेंगे तो कम वर्षा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो देख लीजिए आप लोग क्या लेवल आपके जो है BSSC के अंतर्गत आपके रहना है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पोषकों का वायुमंडल में कहा जा रहा है कि जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अपघटन, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एलोसोम होते हैं। बताइए कोशिकांग, पादा फार्मोन, एलिलील दिया गया है लिंग गुणसूत्र। तो साथियों याद रखेंगे एलोसोम जो आपके होते हैं ये आपका जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव भी जब उच्च पैमाने पर होता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक और खाने क्रम को क्या कहते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। देखिए उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस पे आपको अटेम्प्ट लेना है ताकि आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। तो आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन, डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं एनसेंट्रिक, ध्यान रखेंगे एसेंट्रिक कहते हैं।
गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र जो है बिंदु अनुपस्थित होता है इसे कहते हैं एनसेंट्रिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने कहा जा रहा है कि विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, तो इसके लिए आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा 7, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम जो है अपने जीन संश्लेषण के लिए इन्होंने जो है मटर पौधे को जो है चुना था, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है परजीवी गाय रोगी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव अल्फा लैक्टी एब्यूलिन दिया गया है, मानव बीटा लैक्टी एब्यूलिन, मानव अल्फा ग्लोब्यूलिन दिया गया है, मानव बीटा ग्लोब्यूलिन। तो देखिए साथियों परजीवी गाय रोगी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टी एब्यूलिन, बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बकवास परिवर्तन, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो बकवास परिवर्तन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने में कहा जा रहा है कि जो है स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका जो है 3:1 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जब डीएनए निर्भर आरएनए कहा जा रहा है कि पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा डैश होती है। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से आपको कवर करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए कहा जा रहा है कि पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा डैश होती है, तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए एक दिशीय जो है 5 मिनट से 3 मिनट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल पर तापमान के लिए आपके जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है ग्लोबल वार्मिंग या फिर देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देता है और यही हमारे वायुमंडल को गर्म भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है। स्वपोषी घटक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न से नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो है। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीव एवं अजीव, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे परिस्थिति होते हैं, वायुमंडल होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर जो आपके इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैव तथा अजैव घटकों से बनी हम लोग दुनिया को इकोलॉजी या फिर आप बोल सकते हैं कि इसे हम लोग परिस्थितिकी बोलते हैं, तो ये आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए फिर से आप लोग, परिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक क्या क्या होते हैं, तो जीव और अजीव, यानी कि जैव तथा अजैव, तो यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस हरितगृह प्रवाह नहीं है। देखिए दोस्तों जो हमारे ग्रीन हाउस प्रवाह होते हैं इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके कंपलसरी होते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे तो मीथेन आपके होते हैं, इसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड आपके होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कंपलसरी आपके नहीं होते हैं, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि काल कारखाने से निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक कहा जा रहा है कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, एक बढ़ जाती है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस किसका रिसा हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके क्वेश्चंस बराबर आपका रिपीट किया जाता है, तो जनरली आपको पूछा जाता है कि ये घटनाएं कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1984 को जो है ये आपका हुआ था, जो कि आप देखेंगे तो यूनियन कार्बाइड नामक जो है भोपाल में स्थित एक कंपनी थी, जिसके कारण से ये आपका हुआ था, और इसमें जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। देखिए डीएनए यानी कि डाईऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म इसका होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का पावर हाउस या जो है ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉर मेंडल जाने जाते हैं? ग्रेगर जॉर मेंडल को साथियों अनुवांशिकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने अपना पहला प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि जो आपके अम्ल वर्षा होता है, जिसके लिए मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आपका जिम्मेदार होता है। और आपके नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं जिसमें कि आप देखेंगे तो N2O आपका होता है, जो कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और आपके जो है N2O होते हैं, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रवाह निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस जो प्रवाह है ये मुख्य रूप से आपके ग्लोबल वार्मिंग है। जब ग्रीन हाउस प्रवाह ऊंचे स्तर पर होता है इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति। ये सभी क्वेश्चंस आपको तुरंत अटेम्प्ट लेना है, 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत मैक्सिमम टाइम है, तो डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व जैव विविधता दिवस कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए कि किस लेवल से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखेंगे तो बोला जा रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके जो है राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है और ये मुख्य रूप से आपका जो है पक्षी के लिए आपका जो है जाने जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। हवा महल राजस्थान की कैपिटल जयपुर में आपका है। इसके अलावा थार मरुस्थल राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। खेतड़ी नामक एक स्थान है जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा है, ध्यान रखेंगे इसको जो साथियों लागू किया गया है, ये आपका 1997 से क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। डेट भी कई बार पूछा गया है और ये आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? ये आपको बार पूछा है, ये अपने तरह के अकॉर्डिंग भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले पादप। पादप जो है पादप को कौन खाता है? तो टिड्डा, और टिड्डा को पक्षी खाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही खाद्य श्रृंखला को इंडिकेट करती है। अगला प्रश्न है कि जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनिपुलेशन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैनिपुलेशन किया जाता है। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? साथियों प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि प्राकृतिक चुनाव का? तो ये दिया गया था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो भी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि जब न्यूक्लिक कहा जा रहा है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं। देखिए जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जब ये एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो इसे आपका फ्रेंड कहा जाता है राइबोजाइम। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? राइबोजाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला जा रहा है कि किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? तो इसको मैंने आपको रिवील भी करा दिया है। और देखिए बीएसएससी के थ्रू जितनी भी आपका टॉपिक कवर किया जाता है इन सभी को इंक्लूड किया गया है। और आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है सेशन वाइज करके दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा। और इसको अगर कवर करने हैं तो डेफिनेटली आप 25 में से 23-24 आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप मेंटेन कर पाएंगे। तो दिया गया है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने मटर के पौधे को चयन किया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो स्तनधारियों में लिंग बोला जा रहा है कि क्रोमेटिन या बोला जा रहा है कि बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो देखिए लिंग क्रोमेटिन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोग बताएंगे कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बोला जा रहा है कि बार बॉडी होते हैं, ये किसका उदाहरण होता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक आपका जो है हेरोटोक्रोमिन का होता है, तो आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका जो है शुरू होता है, जो कि आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट किया गया है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से जटिल रूपों में रूपांतरित यानी कि विकसित हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारण क्या हो सकता है? उत्पादक, उपभोक्ता
और आपका हो सकता है अपघटनकर्ता, यानी कि अपघटनकर्ता। तो ये हमारा जो है एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक होते हैं। तो डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल मौजूद है। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए 49 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। इनमें से किसी आनुवांशिक जो है आधुनिक आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आधुनिक आनुवांशिक के जनक के रूप में जो जाना जाता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जाता है, यानी हस्तांतरित होता है। तो आप देखेंगे लगभग 10%, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो तीसरे पोषी स्तर में आप देखेंगे तो आपका जो है द्वितीयक उपभोक्ता आपका हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे तो जैसे कि मान लिया जाए सपोज दैट कि जो है हम लोग जैसे कि मान लिया जाए कि जो है मटन खाते हैं, मीट खाते हैं। तो अगर जनरली देखा जाए तो इसके पहले वो क्या खाते हैं, तो पेड़ पौधे को खाते हैं, और पुनः वो जो है आपके जो है बकरियाँ खाती है। उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप रिलेट करें तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है पर्यावरण और वन के संदर्भ में, यानी कि WCCB का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे WCCB का जो पूर्ण रूप होता है ये आपका होता है वाइल्ड, यानी कि आपका जो है वाइल्ड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड जो है आपका क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाइए, देख लीजिए क्या ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वाइल्ड लाइफ दिया गया है, तो वही चीज़ आपका है। तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल आपका जो है ब्यूरो, यानी कि ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक कहा जा रहा है कि दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है। तो देखिए दृष्टिबाधित छात्र के द्वारा उपयोग किया जाता है मनीला, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा युग्मज, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया जाता है। देखिए दोस्तों जो आपके ओपेरॉन मॉडल है ये किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैकब तथा जो है मोनार्ड के द्वारा किया गया था। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करते रहना है। आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपका जो है जेवाक तथा मोनार्ड के बीच जो है किया गया था। इसका कंप्लीटली आपको PDF जो है प्राइवेट ग्रुप आपका चल रहा है, स्पेशल आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और BSSC के लिए, जिसमें कि कई सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली PDF, या फिर पटना में जो भी आपके संस्थान चलते हैं या फिर जो भी आपके टारगेट बेस दिया जाता है, इसका कंप्लीटली प्राइवेट ग्रुप पर आपका चल रहा है। और मार्केट में जो भी आपको ऑल ओवर आपका बुक प्रोवाइड किया गया है BSSC को लेकर के, ये सारी चीज़ें आपको जो है प्राइवेट ग्रुप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और गाइडलाइंस के तहत आप टेस्ट वगैरह सारा कुछ उसमें लगा सकते हैं, और नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको आंसर हाईलाइट करके मिलता है। बाकी रिवीजन PDF अलग से आंसर टिक करके, और टेस्ट के रूप में आपको जो है सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सभी लोग ऐड होना चाहते हैं तो 705051 इस नंबर पर आपको जो है SMS आपको सिंपली कर देना है। तो आप सभी लोग जो है ग्रुप से ऐड होकर के जो है सिंपली आप सभी लोग जो है इसमें जो है आप बेहतरीन तरीक़ा से जो है आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, जिसमें कि आपको सेशन वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाता है। और रीजनिंग मैथमेटिक्स या अलग से आप देखेंगे तो 3200 प्लस आपका साइंस है, इसके अलावा SPD का आपका साइंस है। तो ऑल ओवर सारी चीज़ आपको जो है इस ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है, कि सारी चीज़ें आपका कॉस्टली आता है। और टारगेट बेस जो भी आपके चलते हैं, ये अब क्या है कि मार्केट में आपको जो है अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं, ये डायरेक्टली आपको ऑफिस से ही आपको लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए इसको जो है फी पेमेंट के रूप में रखा गया है। तो आप लोग चाहो तो ऐड हो सकते हैं, और वो गाइडलाइंस के तहत आपके जो है चलेंगे जब तक कि आपके BSSC का फाइनली एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। और इसके अलावा कई सारे आपके चीज़ें हैं, आप व्हाट्सएप पर हाई कर देना, आपको बैनर सेंड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल पर, ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल हैं। देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो है वाहक बल क्या है, तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए।
परिस्थितिकी पिरामिड की दोस्तों बात करेंगे तो ये जो है चार्ल्स एल्टन ने जो है सर्वप्रथम प्रभावित किया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावित किया। एंटी जो है दिया गया है, एंटी कॉन्डन्स किसमें पाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है tRNA में पाया जाता है एंटी कॉन्डन्स, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि समूह की एंटीबॉडीज से कहा जा रहा है कि एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। समूह की एंटीबॉडीज से कहा जा रहा है कि एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा LGE, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 60 क्वेश्चन आज के सेशन में आपको दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है, और इसको आप सभी लोग जो है निश्चित रूप से रिवीजन करते रहेंगे। और बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी अलग से आप देखेंगे तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड जो किया जा रहा है, नोट्स को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव दिया गया है, क्योंकि BSSC का अपना जो है खास पैटर्न है, जहाँ से कि निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसके अलावा जो भी आपको रिवीजन PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको कंप्लीटली आप लोग रिवीजन करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।